स्वागत है सभी बच्चों का मेरे इस चैनल में। और चूँकि आज मैं सुबह से ही प्लान कर रहा था कि आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर 2021, और इसलिए मैंने ये प्लानिंग की थी कि सभी बच्चों को मुझे धन्यवाद देना है और जो मेरे पास थोड़ा बहुत आशीर्वाद के रूप में रहता है, उनके प्रति भावनाएं जो रहती हैं वो मैं उनको देना चाहता हूं। तो इस प्रकार से मैंने योजना बनाई थी। तो आज बच्चों के कमेंट भी बहुत आए, चैनल पे भी आए, व्हाट्सएप पे भी आए और टेलीग्राम पे भी आए, बहुत आए और इतने आए कि मैं उनका जवाब दे नहीं सका, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो भी मैंने योजना बनाई कि मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी को आशीर्वाद दूंगा, यानी कि अपना आभार व्यक्त करूंगा, सभी को धन्यवाद दूंगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आज जो है 5 सितंबर के दिन ये मैंने प्लान किया क्लास लेने का। लेकिन आज कोई क्लास नहीं है और ना ही कोई मोटिवेशनल है, बस ये है कि मेरी तरफ से मेरे सभी प्रिय बच्चों को इस पावन दिवस पर, यानी एक शिक्षक दिवस पर, मेरे एक शिक्षक होने के नाते हृदय से सभी को आशीर्वाद है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और शिक्षक होने की वजह से मैं कुछ जो है पंक्तियां बोलता हूं, जो कि एक ये समझिए कि वॉइस ऑफ टीचर, एक टीचर की आवाज़ है वो। तो सबसे पहले तो ये पंक्तियां हैं कि जब शिष्य तरक्की करता है तब गुरु का गौरव बढ़ता है। जब शिष्य तरक्की करता है तब गुरु का गौरव बढ़ता है। और मुझे अति प्रसन्नता होती है जब वो इतिहास रचयिता बनता है। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ जब कमेंट आते हैं बच्चों के, और वो स्नेह, वो प्यार, वो सम्मान देखकर कभी कभी मैं बैठा होता हूँ अकेले में और उनकी बातें सुनता हूँ, उनका सम्मान पढ़ता हूँ जब मैं, तो कभी कभी मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं, ये सोच करके कि मतलब मैंने ऐसा क्या उनको दिया है और क्या मतलब उनको मुझसे मिला है जो इतना मानते हैं। तो मैं यही सोचा करता हूँ कि शायद मैं उनको दिल से पढ़ाता हूँ और उनके साथ उनके जो करियर में एक मेरा जो छोटा मोटा सहयोग हो जाता है, शायद इसी वजह से वो मुझे इतना मानते हैं। और मैं देखिए कितना मामूली अध्यापक, कितना एक आम साधारण अध्यापक, और बच्चों का इतना स्नेह मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ कि शायद मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बस मेरी यही सबसे बड़ी जीवन की खुशी है कि जिस क्षेत्र से मैं जुड़ा हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है, मतलब उसमें जो मुझे बच्चों का प्यार मिलता है, मैं उसका बहुत जो है आभारी रहता हूँ। तो एक फिर मैं कुछ पंक्तियाँ हैं मेरे पास जो अध्यापक होने के नाते, हालांकि वो मेरी पंक्तियाँ नहीं हैं, अभी जो मैंने पहले बोली वो मेरी पंक्तियाँ थी, तो मेरी पंक्तियाँ नहीं, वो सुंदर सुर सजाने, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, दुनिया को बदलने को आवाज़ बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के, समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। चांद पर चाहे कोई भी खूबसूरत इमारत बनाए, चांद पर चाहे कोई भी खूबसूरत इमारत बनाए, मैं कच्ची मिट्टी से इंसान बनाता हूँ। ये एक टीचर की वॉइस है, ये टीचर की एक कामना है, ये भावना है आज के शिक्षक दिवस पर। और देखिए कि शिक्षक जो होता है एक सीढ़ी की तरह होता है, शिक्षक एक सीढ़ी की तरह होता है जिसके कंधे पर पैर रखकर बच्चा ऊंचाई पर पहुंचता है। और अगर ऐसा शिक्षक कर पाता है अपने एक शिष्य के लिए, एक बच्चे के लिए, कि अपना कंधा वो समर्पित कर पाता है, तो मैं समझता हूँ वही शिक्षक है। हालांकि आज के युग में शिक्षक बनना एक चुनौती है, एक बहुत बड़ी तपस्या है आज के युग में। और अगर कोई उस पर खरा उतरता है और
इतना बड़ा त्याग कर जाता है तो फिर वो वाकई में शिक्षक है। और हम में तो बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, हम पूर्णतः एक तरह से नहीं है कि पूर्णतः पूरी तरह से हम शिक्षक होने का पद प्राप्त करें, क्योंकि बहुत सारी कमियां होती रहती हैं। आज के युग में इन कमियों से बचना बहुत मुश्किल है। फिर भी प्रयास रहता है कि कोई भी हो, समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से उंगली ना उठा पाए, यह कोशिश मैं हमेशा करता रहता हूँ। और जहाँ तक मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, मैं उसको प्रोफेशन मानकर नहीं चलता, बल्कि एक मिशन मानकर चलता हूँ कि इस मिशन को हर वर्ष के हर बैच के बच्चे के साथ मुझको ये मिशन पूरा करना है। तो देखिए, अध्यापक बनना एक चुनौती इसलिए भी है, वैसे तो अध्यापक समाज का एक बहुत बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है। और इस मौके पर मुझे याद आया, मुझे इस मौके पर मैं उन सभी बुद्धिजीवी शिक्षकों को और जो इस समाज निर्माण के कार्य में बड़ी तत्परता से लगे हुए, वह चाहे जिस माध्यम से लगे हुए हों, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हों या फिर ऑफलाइन के माध्यम से हो, कोचिंग के माध्यम से हो, अगर वो किसी भी माध्यम से समाज का निर्माण कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, उनको एक बहुत बढ़िया नींव प्रदान कर रहे हैं, तो मैं उनको अपने दिल से प्रणाम करता हूँ, उनको सम्मान करता हूँ, सभी को नमन करता हूँ। मैं जितने भी इस कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि वो प्रशंसनीय है और वो इस सम्मान के पात्र हैं, मेरी तरफ से उनको हृदय से प्रणाम है। तो समाज में शिक्षक बनना एक चुनौती है। उसमें यह होता है, एक साधारण व्यक्ति एक शिक्षक की ज़्यादातर उस पर दोष लगते रहते हैं, चाहे आप इसको हंसी समझिए या यथार्थ समझिए, पर ऐसा है कि चाहे मान लीजिए समाज का कोई आम आदमी हो या अभिभावक हो या यहाँ तक कि समझिए कि चाहे बच्चे हों, अगर बच्चे के को अच्छे अंक कापी में नहीं आए, ये मैं एक मतलब वास्तविकता समझिए या हंसी, अच्छे अंक नहीं आए तो घर में डांट पड़ी, क्यों, मतलब ये कैसे अंक लाए, इसमें तो बहुत कम अंक, अरे वो सर जी ने कापी सही नहीं चेक की, पता नहीं कैसे कापी चेक करते हैं, पता नहीं सनकी है सर जी, अच्छी कापी में भी कम नंबर दे देते हैं। गार्जियन की तरफ से कमेंट आएगा, अरे वो आजकल के अध्यापक पढ़ाते कहाँ हैं, वो तो कुर्सी तोड़ते हैं। विद्यालय की तरफ से हो गया, अरे वो तो मेहनत नहीं करना चाहते। मतलब कहीं ना कहीं से एक तो ये चुनौती उनके पास होती है कि कहीं ना कहीं से उनको ये चीज़ सुननी पड़ती है, और ये चाहे मतलब वास्तविक हो या अवास्तविक हो, लेकिन इस तरह के कमेंट उसके जीवन में जुड़े हैं, फिर भी वो लगा रहता है। तो तभी है कि वो मैंने कहा कि चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, दुनिया को बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। तो यहाँ पर यही चीज़ है। इसके बावजूद देखिए, वो आम नागरिक की तरह न तो कपड़े पहन सकता है और न तो वो कहीं पर इधर उधर टहल सकता है, न वो कहीं पर अपने मन माफिक आ जा सकता है। कभी कभी ये सारी चीज़ें होती हैं कि कहीं पर बाज़ार में है तो लड़के देख रहे हैं, या मान लीजिए बतासे की दुकान पर है तो लड़के अरे सर जी बतासा खा रहे, मतलब है तो वो इंसान ही ना, काफ़ी कुछ होता है। तो ये सारी चुनौतियाँ उसको झेलने पड़ती है। जरा सी कमी हो गई, थोड़ा सा कहीं पर वो अगर मिस कर गया, कोई चूक हो गई, तुरंत उसको कमेंट आता है, अरे आप तो अध्यापक हो, अरे आप तो मास्टर हो के बताओ ऐसा कर रहे हो, मास्टर हो के बताओ ऐसा बोल रहे हो। मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं जो उसको झेलनी पड़ती है और वो झेलता रहता है। फिलहाल बहुत बड़ा चैलेंज रहता है अध्यापक के जीवन में, तो लेकिन फिर भी देखिए वो बर्दाश्त करता है। और मेरी तो आदत है कि अभी तक तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं आया, क्योंकि मैं अपने आप को इन सारी चीज़ों से बचाए रखता हूँ कि समाज ज़्यादा मुझको ज़्यादा दोषी न ठहराए या मुझसे ज़्यादा गलतियाँ ना हों। लेकिन फिर भी मैं हूँ तो समाज का ही अंग, कहीं ना कहीं पर गलतियाँ मुझसे ज़रूर होती होंगी, और तो मैं उनसे गलतियों के लिए हमेशा क्षमा याचक हूँ। अगर कोई किसी की नज़र में मैं कहीं पर गलत हूँ तो मैं आज के इस मौके पर अपने दोष स्वीकार करता हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इस तरह से आज का कोई वीडियो ऐसा नहीं था, लेकिन ये है कि मुझे सभी बच्चों को एक साथ इस दिवस पर, शिक्षक दिवस पर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म जो तमिलनाडु में 5 सितंबर 1888 में हुआ था, उनके इस पुण्य दिवस पर मैं जो है आप सभी को शुभकामनाएं
और आशीर्वाद देता हूँ। और सभी लोग अपनी उन्नति पर अग्रसर रहें, सभी लोग परिश्रम करते रहें। और जो अगला जो मैं मोटिवेशनल या जो भी कुछ मैं मतलब एक अच्छी सीख के रूप में चाहूँगा मैं खुद कि मैं बच्चों को बीच बीच में कुछ ना कुछ जो मुझसे हो सकता है मैं अच्छी बात बताऊं, तो उसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताऊंगा। तब तक आप लोग सभी एंजॉय करें, सभी खुश रहें, मस्त रहें और सबको मेरा दिल से आशीर्वाद।